हाँ जी, सत श्री अकाल भी सारे बच्चों ਨੂੰ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵੀ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਹਰਦੀਪ, ਦੀਪ ਗगन, ਪੀਟਰ ਸਹੋਤਾ ਜੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। हाँ जी, गगनप्रीत कौर जी गुड मॉर्निंग। परविंदर कौर जी सत श्री अकाल। चलो जी, स्टार्टिंग आपां कीती सीगी सॉफ्टवेयर तो। कल आपां सॉफ्टवेयर मैं तुहानूं कहा सीगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होंदे ने। ਜਿਹੜਾ सिस्टम सॉफ्टवेयर सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ऑपरेटिंग सिस्टम ਦੇ ਬਾਰੇ थोड़ा बहुत जानकारी ਲਈ ਸੀਗੀ कि ਜਿਹੜਾ कंप्यूटर ਨੂੰ ऑपरेट करता है। लैंग्वेज ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। लैंग्वेज असैम्बली लैंग्वेज हो गया, मशीनी लैंग्वेज हो गया, वो सारियां ते डिवाइस ਦੇ ड्राइवर ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ नॉर्मल। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ਦੇ ਵਿੱਚ MS ऑफिस मेन है। फिर उस तो बाद ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन जिन्हों ਆਪਾਂ प्रोग्राम कहने ਆ। एक ग्रुप ऑफ प्रोग्राम ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ सॉफ्टवेयर। लॉजिक ऑफ प्रोग्राम की कहलाਉਂਦਾ है एल्गोरिदम और डायग्रामेटिकल डिज़ाइन ऑफ प्रोग्राम की कहलाਉਂਦਾ है फ्लो चार्ट। ठीक है जी। फिर उस तो बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ऑपरेटिंग सिस्टम और गल ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ सिस्टम सॉफ्टवेयर है ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर। ठीक है जी। फिर आप गल करते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम की। जो आप ऑपरेटिंग सिस्टम किया तो ये बारे आप गल सीखी सी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो टैक्नीकल डिटेल पर काम करता है। ठीक है जी। टैक्नीकल डिटेल पर काम करता है जिहदे की होंदा है यूजर का इंटरफेस, रिसोर्स मैनेजमेंट तो एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म जिहदे आप एप्लीकेशन कंप्यूटर नूं चलण वास्ते ऑर्डर दिंदे आ। फिर उस तो बाद आप फीचर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़े सीगे कि बूटिंग करने की सब तो मेन चीज़ है। और मैं तुहानूं दस्सिया सीगा पेपर दे विच क्वेश्चन पूछता है कोल्ड बूटिंग की होंदी है तो वार्म बूटिंग की होंदी है। जिहड़ी कोल्ड बूटिंग होंदी है वो होंदी है कि जिहड़ा अपना कंप्यूटर बंद पिया है उन्होंने वापस स्टार्ट करते हैं तो कोल्ड बूटिंग होंदी है। पर जिहड़ी वार्म बूटिंग होंदी है वो पहले तो चल रहे कंप्यूटर नूं रीस्टार्ट करने वास्ते आप जो करते हैं वो होंदी है वार्म बूटिंग। फिर उस तो बाद आप सीखा सी डेस्कटॉप है ना। कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद पहला जो स्क्रीन आता है वो आता ही क्या है डेस्कटॉप। फिर आप आइकन के बारे गल की सी भी एक ग्रुप ऑफ ग्राफिकल एलीमेंट जिन्ने भी ग्राफिक्स होंगे वो सारे आइकन के थ्रू होंगे। पॉइंटर जिवें आप माउस चलाने तो उत्थे पॉइंट अपने पॉइंटर होंदा है। विंडो का मतलब की है कि एक ग्रुप ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है जी। प्रोग्राम में किसी भी सूचना को दिखाने के लिए किसका यूज होता है विंडो का। मैन्यू की गल की सी जितनी भी कमांड होती हैं उनकी लिस्ट जिथे होंगी है वो कितने होंगी है मैन्यू के विच। ਇਹਦਾ सब तो ਵੱਡਾ उदाहरण दिता सी रेस्टोरेंट। जो आप किसी रेस्टोरेंट में जाने तो आपको सब तो पहला मैन्यू हाथ च थमा देंगे आ। उस मैन्यू के विच उस रेस्टोरेंट के बारे सारा कुछ होंदा है। तो बस वही चीज़ है कि कमांड यानी मैन्यू का मतलब ये हो गया भी जिहड़ियां कमांड्स होणगियां उहदी लिस्ट सारी की सारी इस मैन्यू के विच होएगी। डायलॉग बॉक्स जिहड़ा होंदा है वो रिक्वेस्ट इनपुट के आधार पर कार्य करता है। भी रिक्वेस्ट करांगे तो डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। फाइल फोल्डर तुहानूं सारिआं नूं पता है, हेल्प तुहानूं सारिआं नूं पता है। फाइल एक्सप्लोरर का मतलब होंदा है डायरैक्ट उस लोकेशन पर पहुँचना, वो फाइल एक्सप्लोरर कहलाउंदा है। फिर आप पढ़िया सीगा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जिहदे विच सब तो पहला पढ़िया सी अमेंडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अमेंडेड का मतलब छुपा होया है ना। तो इस प्रकार के जोड़े ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे वो रोम चिप दे विच होंदे आ, इनबिल्ट होंदे आ, ऑटोमैटिक आपदा काम करते रहंदे आ। नैटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम किहड़े दस्से सीगे। इस प्रकार के जोड़े ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे वो नैटवर्क के नाल जुड़े होंगे है ना और कंप्यूटर में काम करते हैं। डेस्कटॉप OS के बारे की दस्सिया सीगा मैं, ये स्टैंड अलोन होंगे ने है ना, स्टैंड अलोन। फिर उस तो बाद मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम बारे क्या सी भी एक से ज़्यादा कार्य उस पर किए जाते हैं। मल्टी प्रोसैसिंग का मतलब की सीगा, मल्टी प्रोसैसिंग का मतलब की सीगा कि एक से ज़्यादा कार्य किए जाते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब सीगा सिंगल कंप्यूटर को दो या दो से अधिक कंप्यूटर से जोड़ने के लिए जो प्रोसैसिंग होती है उसे मल्टी प्रोसैसिंग कहने हैं। फिर आप मल्टी प्रोग्रामिंग पढ़िया सीगा इनपुट तो आउटपुट, वो प्रोग्रामिंग से डिपेंड हो गया। फिर उस तो बाद विच आपां
फिर उस तो बाद विच आपां पढ़िया सीगा बैच प्रोसैसिंग है ना, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बैच बनता है, मतलब वो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ सारा का सारा इनपुट करा लेगा और वो इनपुट करा के एक बैच बना लेगा, फिर इकट्ठा प्रोसैसिंग करेगा, दैट इज़ बैच प्रोसैसिंग। फिर डिस्ट्रीब्यूटेड यानी वंडना है ना, वो अलग अलग नोड्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ है। ਰੀਅਲ टाइम ਉਸੇ टाइम ਕਲਸਟਰਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮੈਮੋਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਔਨ ਨਿਊ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਵਾ ਉਹ GUI, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਇਆ CUI, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਆਇਆ ਮੈਕ OS, ਜਿਹੜਾ ਐਪਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਥਰੂ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਕ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਫਿਰ ਯੂਨਿਕਸ ਤੇ ਲਾਈਨੈਕਸ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਲੈਕਬੈਰੀ ਆ ਗਿਆ, फिर उस तो बाद एंड्रॉयड आ गया और फिर उस तो बाद विंडोज़ आ गया। ठीक है जी। जे आप GUI की गल करिए, ग्राफिकल यूजर जोड़े इंटरफेस होंगे ने, एक गेम खेलने के काम आता ऑपरेटिंग सिस्टम। तुसी तुहाडे गेम मोबाइल च PUBG खेलते हो ना, PUBG अज तक शायद बंद हो गया है ना, आप PUBG खेलते हैं उस कौन कर वेट करना भी गाइस, अज हो की रहा है। ठीक है जी। आप गेम खेलते हैं, वो जोड़े गेम ने वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू चलते हैं, ग्राफिक्स कार्ड पाया होंदा है। ठीक है जी, एक गल ध्यान रखियो। और एक गल ध्यान रखियो, जिन्ने भी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम ने वो सारे दे सारे अजकल GUI बेस्ड होंदे आ अजकल। हाँ, फ्री फायर, बिल्कुल फ्री फायर, एक गल ध्यान रखियो। GUI जोड़े होंगे ने वो गेम ते आधारित होंगे ने। ठीक है जी, एक गल ध्यान रखियो सारे जने। और जे आप गल करिए अजकल के जिन्ने भी हैगे ने वो MS DOS नूं छड्ड के बाकी जिन्ने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सारे GUI ते डिपेंड है। एक बारी गाइज वेट करना, नैटवर्क थोड़ा जिहा इशू आ रहा है। हाँ जी, हुण मेरी आवाज़ आ रही है भी? एक बारी दस्यो भी, मेरे को की स्क्रीन ऑफ हो गई। चलो, तो एक गल ध्यान रखियो, अजकल जिन्ने भी ऑपरेटिंग सिस्टम ने वो ध्यान रखियो MS DOS नूं छड्ड के जिन्ने भी ऑपरेटिंग सिस्टम ने वो सारे किहड़े बेस ते ने, GUI बेस ने, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ते डिपेंड ने। ये गल ध्यान रखियो भी सारे जने, एक क्वेश्चन आ सकता है तुहाडे कोल। ठीक है, अगे चलो जी। हुण आपां CUI की गल कर दिंदे आ। ये CUI की होंदी है? CUI का मतलब होंदा है करैक्टर यूजर इंटरफेस, ध्यान रखियो। ठीक है जी। ये विच की होंदा है भी ये कमांड दिती जाती है। की दिती जाती है? कमांड दिती जाती है कंप्यूटर सिस्टम नूं। जदों कमांड दिती जाती है कंप्यूटर सिस्टम नूं, तो ध्यान रखियो वो जिहड़ा कंप्यूटर सिस्टम है वो कम्यूनीकेट करता है आपदे आप च। की करता है? कम्यूनीकेट। जदों कम्यूनीकेशन करेगा एक दूजे दे नाल तो ऑटोमैटिक करैक्टर लिखे जाएंगे। जिवें तुहाडे सामने देखो ध्यान नाल, मैं इनू कमांड दे रहा कि C लिख, तो ये C लिख रहा है, ऑटोमैटिक कम्यूनीकेट कर रहा है। ठीक है जी, ये गल ध्यान रखियो। नहीं परमवीर जी, अजकल गेम तो आपकी थां ते है ही है, बस सिर्फ ध्यान रखियो MS DOS नूं छड्ड के जिन्ने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं ना वो सारे GUI बेस्ड ही हो रहे हैं। ये कोई जरूरी नहीं है भी सिर्फ गेम खेलने वास्ते ही होएगा। ठीक है ना, ये गल ध्यान रखियो। असी अज तो 2 साल पहला यही पढ़ते सीगे भी GU ग्राफिक्स कार्ड पवा लो तुहाडा गेम चल जाएगा। अजकल जिन्ने भी अपने आ रहे ने, अज जिन्ने भी अपने आ रहे हैं वो सारे दे सारे GUI बेस्ड आ रहे हैं। ठीक है जी, ये गल ध्यान रखियो। चलो जी, हुण आपां गल कर लैंदे आ इहदे विच जिहड़ा CUI है, इहदे विच मैक OS की गल। ये CUI दे विच भी आप पढ़ सकते हैं, इनू अड भी पढ़ सकते हैं। ध्यान रखियो जिहड़े अजकल करैक्टर बेस जिहड़े ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं
वो किहड़े किहड़े ने आ रहे ने, ये भी गल ध्यान रखियो। वो किहड़े किहड़े ने आ रहे ने, मैक OS आ रहा वा, यूनिक्स एंड लाइनक्स आ रहा वा, ब्लैकबेरी आ रहा वा, एंड्रॉयड आ रहा वा, तो विंडो आ रहा वा। किहड़े ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਕ OS ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, यूनिक्स ਤੇ ਲਾਈਨੈਕਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ब्लैकबेरी आ जाता वा, एंड्रॉयड आ जाता है, तो और की आ जाता है, विंडोज़ आ जाता है। ये गल ध्यान रखियो, ये मैं इन्हों अड जरूर लिखा है लेकिन ध्यान रखियो ये CUI दे ही करैक्टर ने, ठीक है जी। हुण जे आपां गल करिए जिहड़ा मैक है ये किन्ने बनाया है, तुहानूं सबनूं पता होएगा, एप्पल दी कंपनी ने। किन्ने बनाया है, एप्पल दी कंपनी के द्वारा इनू बनाया गया सी 1984 दे विच, ठीक है जी। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਕ OS ਕੱਢਿਆ ਇਹਨੇ, ਮੈਕਬੁੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਕਬੁੱਕ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਰੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਕ OS, यूनिक्स ਤੇ ਲਾਈਨੈਕਸ, ब्लैकबेरी, एंड्रॉयड तो विंडो, बस इन्नी जी गल याद रखनी है। अंदर जाओगे तो फिर पूरा पढ़ना पएगा, ध्यान रखियो, और अपने पेपर च नहीं होना इन्ना, ठीक है जी, ये गल ध्यान रखियो। चलो अगे हुण आपां स्टार्ट करते हैं अज अपना नैक्सट ऑपरेटिंग सिस्टम। जिहड़ा अपना नैक्सट ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है जी अपना, वो ध्यान नाल देखियो सारे जने, यूटिलिटीज़। ठीक है जी, यूटिलिटीज़ आ सब तो मेन है, ध्यान रखियो भी, यूटिलिटीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी, आ जिहड़े यूटिलिटीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ने तुसीं आप आपदे कंप्यूटर च देखे भी होने आ। सब तो पहला जे आपां गल करिए ट्रबल शूट, जदों तुहाडा वाईफाई नहीं चलदा तो तुहाडे कंप्यूटर दे विच लिखिया जाता है ट्रबल शूट। ट्रबल शूट का मतलब की होंदा है कि कुछ इहो जी दिक्कत, वायर प्रॉब्लम या इंटरनेट की प्रॉब्लम, वो ट्रबल शूट कहलाउंदी है, ध्यान रखियो, ठीक है जी, ये गल ध्यान रखियो। यानी इनू कह सकते हैं आपां नैटवर्क इशू। जदों भी तुहाडे कंप्यूटर दे विच नैटवर्क इशू आएगा तो तुहानू एक थल्ले नोटिस आएगा, थल्ले थल्ले, और जो थल्ले थल्ले एक नोटिस आएगा तो वो नोटिस जिहड़ा आएगा वो किहदा आएगा, ट्रबल शूट का आएगा, नैटवर्क इशू का, ठीक है जी। यानी आप कह सकते हैं नेटवर्क में आई प्रॉब्लम की जांच करने के लिए किसका यूज होता है, ट्रबल शूट का। नेक्स्ट वन इज अनइंस्टॉल। अनइंस्टॉल या अपडेट, जदों तुसी आपदे मोबाइल नू अनइंस्टॉल, कोई भी एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करते हो या फिर तुसी अपडेट करते हो, ठीक है जी, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ अपडेट करते हो अपने फोन नू ਜਾਂ अनइंस्टॉल करते हो कोई भी एप्लीकेशन, तो वह भी तुहाडी यूटिलिटीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। तुहाडे अनुसार, तुहाडे रूप च जदों तुसी उहनूं इंस्टॉल करते हो, तुसी आप उहनूं इंस्टॉल कर सकते हो। सिस्टम जिहड़ा अपडेट है तुसी आप कर सकते हो, तुहाडी मर्जी है, करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो नहीं, इस करके यूटिलिटीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। फिर तीजे नंबर पर एंटीवायरस। जे आप एंटीवायरस की गल करिए तो एंटीवायरस भी की है, आपदी यूटिलिटीज़ के अनुसार, है ना, आपदी जरूरत के अनुसार आप आपदे कंप्यूटर के विच एंटीवायरस पा लेने आ, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लेकिन यूटिलिटी। नैक्सट बैकअप। हुण तुसीं सारा दिन तो बैकअप करन लगे रहे, तुसीं बैकअप प्रोग्राम का कदों लेने हो, जदों तुहानूं कंप्यूटर की विंडो करनी है उदों तुसीं बैकअप लेने हो, या डाटा जिहड़ा है वो ट्रांसफर करना है उदों तुसीं बैकअप लेने हो, तो वह भी तुहाडा किहड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, यूटिलिटीज़ हो गया, तुहाडी जरूरत के अनुसार। फिर उस तो बाद विच फाइल कंप्रैशन प्रोग्राम। अच्छा, कंप्रैशन की होंदा है, फटाफट दस्यो, फटाफट दस्यो भी, कंप्रैशन की होंदा है, व्हाट इज कंप्रैशन? जल्दी, क्या हो रहा है?
यस बिल्कुल भी विक्की जी ने सही दसिया आंसर कि किसी भी फाइल का जिहड़ा साइज है वो की करना कम करना बिल्कुल आप कहते ना कंप्रैस कर दो साडी फाइल नू है ना बिल्कुल साइज कम करना ठीक है जी तो ये सारे दे सारे की ने यूटिलिटीज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ने मैं फिर तुहानू कह रहा वां तुहाडे पेपर दे विच सिर्फ इन्नी जी गल पूछेगा निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम है इन्नी जी गल पूछेगा ध्यान रखियो जो निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम है तो तुहानू आ सारे याद होने चाहिए ने कि GUI CUI मैक OS यूनिक्स ब्लैकबेरी एंड्रॉयड विंडो जे आ नहीं होणगे पेपर दे विच तो फिर आ चीज़ होएगी ध्यान रखियो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप ने अमेंडेड ऑपरेटिंग सिस्टम नैटवर्क सिर्फ इन्हां दे नाम पता होने चाहिए ने पूरा विस्तार नहीं पूछेगा पेपर दे विच उसी तरह इत्थे निम्न में से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है या यूटिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आ तुहानू 5 नाम याद होने चाहिए ने ट्रबल शूट अनइंस्टॉल या अपडेट एंटीवायरस या बैकअप या फिर कह सकते हैं फाइल कंप्रैशन प्रोग्राम ठीक है जी इन्नी गल समझ आ गई सारे नू उस तो बाद विच जे आपां गल कर लेने यूटिलिटीज़ होर किस प्रकार की हो सकती है तो आप एक अड तो कह सकते हैं विंडो यूटिलिटीज़ कि विंडो की आपदियां यूटिलिटीज़ भी हैगियां वा यानी विंडो खुद आपदे नाल कुछ इहो जिहियां यूटिलिटीज़ लेके चलदा वा प्रोग्राम लेके चलदा वा जिहड़ी ओनू आवश्यकता होंदी है ये तो सारी की सारी तुहानू सीगी आवश्यकता भी नैटवर्क इशू आया है तो तुसीं चैक कर लिया अनइंस्टॉल करनी है फाइल तुसीं कर ली एंटीवायरस पाउणा है तो तुसीं पा लिया बैकअप करना है तो कर लिया फाइल नू कंप्रैस करना सी तो कर लिया सी मतलब इनू आपां कह सकते हैं यूजर इंटरफेस यूटिलिटीज़ कह सकते हैं आपां बट हुण आपां गल कर रहे हैं विंडो यूटिलिटीज़ कि विंडो नू जदों जरूरत होंदी है वो किवें चकदी है तो सब तो पहला देखियो ध्यान नाल विंडो सब तो पहला जिहड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम नाल लेके चलती है वो लेके चलती है बैकअप स्टेटस एंड कॉन्फ़िगरेशन बैकअप स्टेटस एंड कॉन्फ़िगरेशन ठीक है जी ये जिहड़ा तुसी बैकअप लिया सीगा तुसी नैचुरल जी गल है ऑर्डर किया होएगा जो तुसी ऑर्डर किया होएगा तो जिहड़ी विंडो है वो विंडो एक्सैप्ट करेगी कि नहीं करेगी जो विंडो एक्सैप्ट करेगी तो वो यूटिलिटीज़ है जो वो विंडो सही चल रही है तो मतलब है उस यूटिलिटीज़ नू वो तुहानू देगी अदरवाइज वो नहीं दिखाएगी कि बैकअप नहीं कर सकती मैं तो बैकअप स्टेटस एक तरह का बैकअप प्रोग्राम के उत्ते डिपेंड करता है ठीक है जी नैक्सट डिस्क क्लीनअप तुहानू सारिਆਂ नू पता होएगा विंडो दे विच कुछ इहो जिहे फंक्शनस होंदे ने कुछ इहो जिहियां जंक फाइलां होंदियां ने जिन्हां नू कंप्यूटर डिलीट नहीं कर सकता आपां जदों ऑर्डर दिन्ने तो वो आपदी यूटिलिटीज़ के अनुसार उन्होंने महसूस हो जाता है भी हाँ मेरी जिहड़ी स्पीड है वो स्लो हो रही है तो सारा जिहड़ा डाटा होंदा है वो डिस्क नू आपां क्लीनअप कर सकते हैं डिस्क नू की कर सकते हैं क्लीनअप या जिन्हों आपां कह सकते हैं अनऑथोराइज्ड फाइल जिवें आपां गल कर लेने अनऑथोराइज्ड फाइल किहड़ियां होंदियां जिवें आपां नॉर्मल जी गल कर लेने आ देखो ध्यान नाल मैं इस स्थान ते इत्थे मैं लिखिया शिफ्ट दे नाल परसेंटेज ला के TEMP और वापस परसेंटेज दबाता ये टैंपरेरी फाइल होंदी है किहड़ी होंदी है टैंपरेरी फाइल जैवें इस पर क्लिक करूँगा देखो सारिया फाइलें टैंपरेरिया ने यदा मैं कोई यूज़ नहीं कर रहा ये ऑटोमैटिक विंडो आपदे यूटिलिटीज़ के अनुसार चक के सट रही है इधर लेकिन इनू आप डिलीट कर सकते हैं कंट्रोल दे नाल की दबा के कल दसी सी कंट्रोल A आ देखो ये सारे का सारा की हो गया सिलैक्ट हो गया हुण जो आप डिलीट बटन पर क्लिक करांगे और यस कर देंगे तो सारा डाटा की हो जाएगा डिलीट हो जाएगा और कुछ फाइलां जिहड़ी कंप्यूटर नू जरूरत होणगियां वो डिलीट नहीं होएगी सो समझ आ गई गल ये किहड़ी फाइल होंदी है डिस्क क्लीनअप इनू डिस्क क्लीनअप कहंदे ने इन्नी गल समझ आ गई सारिਆਂ नू दसो फटाफट भी
फटाफट। ठीक है जी। हुण आउंदा है डिस्क चेसिंग। अच्छा, डिस्क चेसिंग का मतलब देखो, आप क्रिकेट दे विच एक वर्ड सुनिया चेज, सुनिया कि चेज, चेज की हुंदा है भी किसी टारगेट नूं चेज करना। क्रिकेट दे विच एक वर्ड सुनिया होएगा, किसी भी टारगेट नूं की करना, चेज करना। उस ही प्रकार डिस्क चेजिंग दे विच भी की हुंदा है, डिस्क चेजिंग दे विच भी की हुंदा है। आपां जे गल करिए भी अपने कोले स्पेस नहीं है, मान लो अपने कोले की नहीं है, स्पेस नहीं है, तो वो की करता है, जिहड़ा कंप्यूटर होंदा है वो तुहानूं एक खुद ऑर्डर दिंदा है कि मैं तुहानूं कुछ फाइलां दस रहा वां जिहड़ियां तुसीं कदी यूज़ ही नहीं कर रहे, जिहड़ियां तुसीं कदी यूज़ ही नहीं कर रहे। वो तुहाडे काम दी है तां रख लो, जे काम दी नहीं है तां की कर दो, डिलीट कर दो। जिवें तुहाडे फोन दे विच अजकल ऑप्शन आउंदा, एक फोन दे विच ऑप्शन आउंदा है क्लीनअप। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨਅਪ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਟੋਰੇਜ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਸ ਹੈ ਇੰਨਾ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਪੇਸ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੇਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। क्लियर है? तो वो केड़ा होंदा है जी, डिस्क चेजिंग बोलते हैं उन्होंने। की बोलते हैं? डिस्क चेजिंग, यानी आवश्यक स्पेस का पहले से प्रोविज़न लगाकर वो सोच के चलता है कि ये उसको नहीं चाहिए, वो यूज़ ही नहीं कर रहा है, तो उन्होंने वो बंदे नूं दसो भी डिलीट कर ला, तेरे को स्पेस होर हो जाएगा। ठीक है जी। फोर्थ नंबर डिस्क, यस दीप गगन बिल्कुल, डिस्क डीफ्रैगमेंट। अच्छा, डीफ्रैगमेंटर का मतलब की होंदा है, फटाफट दसो। डिस्क डीफ्रैगमेंट फटाफट दसो की होंदा है, जे किसी नूं पता है तो। ये सेम चेजिंग वाला काम है, ध्यान रखियो, सेम चेजिंग वाला। ये विच की होएगा, एक कंप्यूटर आप, एक कंप्यूटर की करेगा, आप डिस्क दियां जिहड़े फाइलां ने उन्हां नूं खुद लभेगा। क्लीयर? खुद की करूगा, फाइंड करूगा, और फाइंड करके अपने आप ही की कर देगा, डिलीट कर देगा। यानी तुहानू नहीं पूछेगा, क्यों? क्योंकि उन्होंने पता है भी इस बंदे ने साल हो गया इन्हों यूज़ ही नहीं किया, यदा मतलब ये यूज़ ही नहीं है, फटाफट डिलीट कर दो। ठीक है जी। तो ये डीफ्रैगमेंट होता है, ध्यान रखियो ये गल। क्लीयर है? ये भी की वधदी है, अपनी स्टोरेज वध जाती है। की वध जाती है? स्टोरेज। हुण तुसीं कहोगे किवें सर, ये एवें किवें लभ लैंदा है, सानू क्यों नहीं दसदा है? सुनो ध्यान नाल, तुसीं आपदे फोन दे विच, आ तुहाडा फोन है, इस फोन दे विच मान लो कि पबजी डाउनलोड कीता पबजी डाउनलोड, तुसीं इहनूं अज करता अनइंस्टॉल। हुण सानू पता है भी जदों इहनूं अनइंस्टॉल कीता तो ये तुहाडे आइकन दे रूप च तो नहीं होएगा, बट इहदियां जिहड़ियां फाइलां डाउनलोड होईयां वा वो फाइल फोल्डर दे विच तां होणगियां ही, क्योंकि उत्थों तो डिलीट होणगियां ही नहीं। तो की करता है, ये पई रहिंदियां वा, फाइलां पई रहिंदियां वा, कंप्यूटर डिलीट नहीं करता। कंप्यूटर तुहानूं चेजिंग दिखाएगा, पहला तो तुसीं उदों भी इहनूं रख लिया, तुसीं यूज़ नहीं किया पर इहनूं रख लिया, डिलीट नहीं की फाइल, साल बाद इहनूं लगेगा ये आप तो डिलीट करदा नहीं, मैं ही कर देना वा। वो ऑटोमैटिक फाइलां ऑटोमैटिक तुहाडे कंप्यूटर चो या तुहाडे फोन चो ऑटोमैटिक डिलीट हो जाएगियां। क्यों? क्योंकि उन्होंने पता है भी जो एप्लीकेशन ही तुहाडे फोन दे विच नहीं है तो फाइलों का की करेगा, वो काम दी नहीं है, वो ऑटोमैटिक कर देगा। अजकल के जिहड़े कंप्यूटर आ रहे हैं या आप गल करिए फोन आ रहे हैं, वो तुहाडी हर चीज़ नूं नोटिस करते हैं। तुहानूं पता है जिन्हों आप कुकीज़ कहने आ, तुसीं देखिया होएगा, तुहाडा नैट ऑन होंदा है, ये आपां इंटरनेट च पढ़ांगे, कल आपां इंटरनेट शुरू कर देंगे, श्योर है कल आप इंटरनेट शुरू कर देंगे 100%। इंटरनेट के विच कुकीज़ एक वर्ड पढ़ांगे आप। कुकीज़ का मतलब पता है की होंदा है? तुहानूं रियल दस रहा, ध्यान नाल सुनियो। तुहाडा जिहड़ा फोन है वो फोन दे विच तुहाडा नैट सारा दिन ऑन रहिंदा है ना, तुसीं जो भी बोलते हो वो सारा दा सारा वो जिहड़ा तुहाडा फोन है ना, वो फोन के जिहड़े कुकीज़ ने वो सुन रहे होंदे ने, तुसीं जो भी गल्लां कर रहे होंदे हो वो कुकीज़ सुनदा होंदा है। और वो जिहड़ा कुकीज़ है वो वड्डे वड्डे
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁੰਡਈ ਕੰਪਨੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਕੁਕੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਓਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਹੈ ਉਹ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਧਰ ਉਧਰ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਥਾਰ ਆਈ ਨਾ, ਇਹ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਥਾਰ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਲਾਇਆ? ਨਹੀਂ। ਮਹਿੰਦਰਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਕੀਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਜੀਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਜੀਪ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਔਰ ਆ ਗੱਡੀ ਥਾਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਹਰ ਦਿਨ ਨਵਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਹਰ ਦਿਨ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਕੀਜ਼ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਡਿਸਕ ਡੀਫਰੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਫਟਾਫਟ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਈਫੋਨ ਕੋਈ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫੋਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਔਨ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਯੈਸ ਯੈਸ ਯੈਸ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯੈਸ 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 ਯੈਸ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਵਰਤਾਵ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਡਾਊਨ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਕੁਕੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਚਲਿਏ ਵੀ ਅੱਗੇ, ਚਲੋ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਲੌਜਿਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਮਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਸਮਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖਵਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਟੀਲਿਟੀਜ਼ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਯੂਟੀਲਿਟੀਜ਼ ਬੰਦੇ ਡਰਾਤੇ ਨਹੀਂ ਡਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਰੂਪ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯੂਟੀਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪੈਕੇਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਨੇਕ ਯੂਟੀਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਅਨੇਕ ਯਾਨੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯੂਟੀਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਅੱਜ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਈ? ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਕੀਜ਼ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸੋ ਯੂਟੀਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼, ਲੈਂਗੁਏਜ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨੀ ਔਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੈਂਬਲੀ। ਖੋਲੋ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਜੀ?
असैंबली भाषा, ठीक है जी, ये आप सुनते होंगे आ। बट उवें लैंग्वेज की गल करिए तो ध्यान रखियो, सब तो जी पहली लैंग्वेज आती है वो आती है लो लैवल, लो लैवल लैंग्वेज। दूजे नंबर पर आती है मिड लैवल, और फिर आती है हाई लैवल, ठीक है जी। एक छोटा जा पेश करना चाहांगा, एक छोटा जा चीज़ ध्यान नाल देखियो। आ तुसी इनपुट करते हो कोई भी प्रोडक्ट, इनपुट कित्थे करते हो? CPU जो जदों तुसी CPU नूं दे कोले इनपुट किया है ना, मान लो तुसी लिखिया माई नेम इज जसदीप, आ मैं इनपुट किया, ठीक है डाटा। जैवें मैं इनपुट किया वो CPU कोले जाएगा। हुण CPU कोले जिहड़ा जाएगा ना, वो माई नेम इज जसदीप नहीं जाएगा। CPU जिहड़ा है या उहदे विच जिहड़ा मदरबोर्ड है या उहदे विच जिहड़ियां लैंग्वेज सॉफ्टवेयर लगे हुए ने, वो हमेशा ध्यान रखियो वो 0 ते 1 डिजिट में लेंदे ने, जिहदा मतलब होंदा है बाइनरी डिजिट। ठीक है जी, याद रखियो। मतलब वो माई नेम इज जसदीप नूं ऐ लिखेगा 0110101010101010 एवें लिखेगा। यानी एक कंप्यूटर की भाषा है, साडी भाषा तो सानू पता है, लेकिन एक कंप्यूटर इनू ऐ समझेगा। कंप्यूटर फटाफट इनू ट्रांसलेट करेगा, वो ट्रांसलेटर ही की है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। क्लीयर, ये गल ध्यान रखियो। हुण इनपुट किया उन्हें आपदे अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करता, हुण इन्हें जो आउटपुट देना है तुहानू, तो ये जिहड़ा आउटपुट देगा ये भी किवें देगा, इस बाइनरी डिजिट दे विच ही देगा। लेकिन लैंग्वेज ट्रांसलेटर लगे होंदे आ, इस करके तुहानू जिहड़ा आउटपुट दिखदा है वो आउटपुट किहड़े रूप च हुंदा है, जिहड़ा तुसीं लिख के भेजदे हो। इन्नी गल समझ आ गई भी? कहण दा मतलब ये है भी जिहड़ी लैंग्वेज है ना, वो कदी भी तुहाडी जिहड़ी भाषा है वो नहीं हुंदी, वो हमेशा किहड़ी हुंदी है 011001 ये वाली होंदी है, यानी बाइनरी डिजिट होंदी है। ठीक है जी, बाइनरी डिजिट ते डिपेंड होंदी है। यानी इनपुट जो कंप्यूटर लेगा उदों भी वो बाइनरी डिजिट में लेगा, और जदों वो आउटपुट देगा उदों भी वो बाइनरी डिजिट दे विच ही आउटपुट देगा। बट बस इत्थे एक होएगा कि लैंग्वेज ट्रांसलेट करने वाला इहदे विच सॉफ्टवेयर लग्या होएगा। जो लैंग्वेज ट्रांसलेट हो जाएगी तो ऑटोमैटिक तुहानू उही लैंग्वेज दिखेगी जिहड़ी तुसीं लिख रहे हो। इन्नी गल समझ आ गई सारिਆਂ नू? फटाफट दसो। ठीक है जी, हुण जे आपां गल करिए लो लैवल लैंग्वेज किहड़ी हुंदी है। जे आप लो लैवल लैंग्वेज की गल करिए तो सिंपल जी गल है भी जिहड़ी भाषा कंप्यूटर को आसानी से समझ में आ जाती है। ठीक है जी, लो लैवल लैंग्वेज का मतलब की है, ऐसी भाषा जो कंप्यूटर को आसानी से समझ में आ जाती है, वो केड़ी भाषा कहलाएगी? लो लैवल लैंग्वेज कहलाएगी। ठीक है जी, आप कह सकते हैं लो लैवल जिहड़ी लैंग्वेज होंदी है इहदे विच केड़ी केड़ी भाषा आ सकती है? मशीनी भाषा प्लस असैंबली भाषा। ठीक है जी, मशीनी भाषा तो केड़ी असैंबली भाषा, ये गल ध्यान रखियो। जिहड़ी किहदे ते डिपेंड होंदी है? 0 ते 1 ते। ये सिंपल जी लैंग्वेज होंदी है जिहड़ी कंप्यूटर नू आराम नाल पसंद भी है, ध्यान रखियो, लो लैवल लैंग्वेज। ठीक है जी, हुण तुसीं कहोगे सर मशीनी भाषा तो चलो 0-1 हो गई, असैंबली विच 0-1 तो होएगा ही होएगा, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੋਮੋनिक कोड भी होणगे। की होणगे? कोड। आ की हुंदे ने? जिवें तुसी किसी ऐड करते हो, तुसी सबसट्रैक्शन करते हो, तुसी कहने हो कि आ उस तो वड्डा है, आ उस तो छोटा है, आ उहदे वड्डे ते बराबर है, आ इहदे छोटे ते बराबर है। यानी कहने का मतलब है असैंबली भाषा दे विच मशीनी भाषा तो होंदी है, प्लस विच मैनोमोनिक कोड भी होंदे है। ठीक है जी, ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना,
ये सारे दे सारे किहदे विच हुंदे ने, इहदे विच हुंदे ने। इहनूं मैनोमोनिक कोड भी कहंदे ने। ठीक है जी, इन्नी गल समझ आ गई। नैक्सट मिड लैवल लैंग्वेज किहड़ी हुंदी है? मिड लैवल लैंग्वेज की गल करिए जिहड़ी यूजर जिहड़ा काम कर रहा वो प्लस कंप्यूटर दोनों नूं समझ आ जाए, वो किहड़ी लैवल लैंग्वेज होंदी है? यूजर कंप्यूटर, यानी मिड लैवल। यानी इहदे विच की होएगा, यूजर भी उस लैंग्वेज नूं समझ सकता है ते कंप्यूटर भी उस लैंग्वेज नूं समझ सकता है, उन्होंने कह दिंदे आ मिड लैवल लैंग्वेज। क्लीयर है इत्थों तक? जिवें कि आपां गल कर लीए लैंग्वेज किहड़ी किहड़ी है मिड लैवल, जिवें आपां हुण अजकल टैली पढ़ते हैं, बीजी पढ़ते हैं, तो आपां सी लैंग्वेज पढ़ते हैं, C++ लैंग्वेज पढ़ते हैं, जावा पढ़ते हैं, है ना, या आपां कह दिंदे आ बाइट कोड पढ़ते हैं, आपां पढ़ते हैं ना। तो ये सारी की सारी किहड़ी होगी जी? मिड लैवल लैंग्वेज होगी। ध्यान रखियो, यानी इनू इहदा मीडियम कह सकते हैं, मीडियम लैवल। ठीक है जी। अगे आउंदी है जी हाई लैवल लैंग्वेज। हाई लैवल लैंग्वेज की गल करिए, इहदे विच की होएगा, आ जिहड़ी हुंदी है ये यूजर फ्रेंडली हुंदी है। की हुंदी है? यूजर फ्रेंडली। पूरा लिख दांगे, यूजर फ्रेंडली। ध्यान रखियो, यूजर फ्रेंडली का मतलब की हुंदा है? यूजर फ्रेंडली का मतलब की हुंदा है भी ध्यान रखियो, जिहड़ी यूजर नूं भी कंप्यूटर नूं भी, क्लीयर, तो जिहड़ी दूजे बंदे नूं भी, जिहड़ा बंदा नॉर्मल छोटा जवाक भी होएगा उन्होंने भी समझ आने वास्ते हो जाएगी, वो जिहड़ी लैंग्वेज होंदी है उन्होंने की कहा जाता है? यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है जी, ये गल ध्यान रखियो। क्लीयर है? और जे आपां गल करिए अजकल के कंप्यूटरां च आही भाषा यूज हो रही है, फोर्ट्रॉन। ध्यान रखियो, फोर्ट्रॉन सब तो ज़्यादा इहदे विच यूज हो रही है, इनू मन्निया जाता है हाई लैवल लैंग्वेज। ठीक है जी, इनू की मन्निया जाता है? हाई लैवल लैंग्वेज मन्निया जाता है। ये ध्यान रखियो। ये अलावा जे आपां इनू होर कहिए बेसिक, फुल नेम दस्सिया होया मैं तुहानू, की तुसीं दस सकदे हो फुल नेम की सीगा? दस्सियो मैनू। मैं फुल नेम स्टार्टिंग में दस्सिया सी तुहानू, बेसिक दा फुल नेम की है? चलो कोबोल दे बारे दस्सिया सी तुहानू मैं, कोबोल दे बारे, कोबोल दे बारे दस्सिया सीगा, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। HTML दे बारे दस्सिया सीगा, HTML दस्सिया सी कि नहीं दस्सिया सी? नहीं पढ़ते बई, नहीं पढ़ते। जे पढ़ते होंदे तो फटाफट आंसर होना सी। बेसिक का मतलब की होंदा है? हाँ, ये तो सारिਆਂ ਨੂੰ पता है, हाइपर टैक्सट मार्कअप लैंग्वेज। इनू कह सकते हैं आप बिगनर, लंग चेंज कर लेना कोई बारी, इनू कह सकते हैं आप बिगनर। ध्यान रखियो। ठीक है जी, इनू कह सकते हैं आप बिगनर। ऑल परपज, ठीक है जी, ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है जी, बिगनर ऑल परपज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये कह सकते हैं। इनू ध्यान रखियो सारे जने, किनू? बेसिक नू। ठीक है जी। और कोबोल का मैं दस्या वा की दस्या सीगा? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। HTML तो बच्चा बच्चा जानता है, और पता है इन्ने टीठ ने जेडे पेपर बनाते हैं वो भी यही प्रश्न वारी वारी पूछते हैं। HTML हाइपर टैक्सट मार्कअप लैंग्वेज, बट ध्यान रखियो बेसिक
दी फुल फॉर्म है बिगनर आल परपज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो कोबोल दा हो गया कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये केड़ी लैंग्वेज ने? हाई लैवल लैंग्वेज ने। केड़ी लैंग्वेज ने? हाई लैवल लैंग्वेज ने। इन्नी गल सबनों समझ आ गई कि नहीं आई? फटाफट दसो बई। फटाफट दसो भी फटाफट। ओके, तो ध्यान रखियो लो लैवल लैंग्वेज मशीनी ते असैंबली होंदी है, मिड लैवल यूजर प्लस कंप्यूटर के नाल अटैच जिहड़ी होंदी है, ते हाई लैवल जिहड़ी होंदी है वो यूजर फ्रेंडली होंदी है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फोर्ट्रॉन हाई लैवल सब तो ज़्यादा हाई लैवल लैंग्वेज फोर्ट्रॉन ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ है। तो ਤੁਹਾਡੇ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन ਬਣਿਆ भी होया है हाई लैवल लैंग्वेज निम्न में से है, तो याद रखियो ਉੱਥੇ कोबोल भी पिया होएगा फोर्ट्रॉन भी पिया होएगा, तो ਤੁਹਾਡਾ उत्तर की होएगा? फोर्ट्रॉन। ठीक है जी। हुण लैंग्वेज दे विच 3 टाइप्स ने, जिहड़ा सब तो ज़्यादा पेपर दे विच पूछा जाता है क्वेश्चन कि असैंबलर की हुंदा है। एक तो पूछा जाता है असैंबलर, दूजा पूछा जाता है इंटरप्रेटर, इंटरप्रेटर, और तीजे नंबर पर तुहानू पूछा जाता है कंपाइलर। ठीक है जी, ये 3 रूप पूछे जाते हैं और सब तो ज़्यादा पेपर दे विच पूरी लैंग्वेज दे विचों ये 3 क्वेश्चन ही पूछता है। ध्यान रखियो असैंबलर की होंदा है? असैंबलर होंदा है असैंबली, जिहड़ी असैंबली लैंग्वेज होंदी है उन्हों मशीनी लैंग्वेज दे विच ट्रांसलेट करना। ये गल ध्यान रखियो। असैंबलर का मतलब की होंदा है? असैंबली भाषा नूं मशीनी भाषा विच परिवर्तित करना। ठीक है जी। और जदों प्रोसैसिंग कर लेंदी है, प्रोसैसिंग करन तो बाद वापिस ध्यान रखियो मशीनी भाषा नूं असैंबली भाषा विच ट्रांसलेट। क्लीयर? यानी कहने का मतलब है कि यह प्रोसैस एवें चलती है। ध्यान रखियो असैंबली तो पहला मशीन भाषा च कन्वर्ट करेगा, फिर मशीनी तो वापस किधर जाएगा? असैंबली वाल जाएगा। ठीक है जी। तो आप कह सकते हैं ऐसी भाषा जो असैंबली टू मशीन और मशीन टू असैंबली चलती है वो असैंबलर या असैंबली भाषा कहलाती है, असैंबलर कहलाता है। ठीक है जी। उस तो बाद इंटरप्रेटर, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ है जी मिड, ਜਿਹੜੀ मिड लैवल लैंग्वेज होंदी है ਉਹਨੂੰ हाई लैवल लैंग्वेज ਦੇ ਵਿੱਚ कन्वर्ट करना। मिड लैवल ਨੂੰ हाई लैवल ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है जी। ठीक है जी। मिड लैवल ਨੂੰ हाई लैवल लैंग्वेज ਦੇ ਵਿੱਚ कन्वर्ट करना और हाई लैवल लैंग्वेज तो इनू आपां मशीनी भाषा विच भी लेके जा सकते हैं। यानी तुहाडे 2 क्वेश्चन बन गए कि पेपर च क्वेश्चन आ सकता है मध्यम स्तरीय भाषा से उच्च स्तरीय भाषा की तरफ जाने पर किस लैंग्वेज ट्रांसलेटर का यूज किया जाएगा? तो अपना आंसर की आएगा? इंटरप्रेटर। जहाँ फिर एवं लिखा गया हाई लेवल लैंग्वेज से मशीनी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए भी किसका यूज होता है? इंटरप्रेटर का। ठीक है जी। ये गल ध्यान रखियो, बस ये गल ध्यान रखियो। ये जड़ा चेंज करता है ये ध्यान रखियो लाइन टू लाइन करता है, पूरा पैराग्राफ नहीं करता, लाइन टू लाइन। कंपाइलर की गल करते हैं। कंपाइलर तो उही चीज़ तुसीं हुणे करके आए हो, फाइलों कंप्रैस करने का काम करता है। की करता है? फाइलों कंप्रैस करने का काम करता है। ये गल ध्यान रखियो, बस ये गल ध्यान रखियो। ये जड़ा कंप्रैस करने का काम होता है, लेकिन ये भी सेम आई चीज़ की चीज़ जिहड़ी तुहाडी मिड लैवल लैंग्वेज है, जिहड़ी तुहाडी मिड लैवल लैंग्वेज है, ध्यान रखियो उन्होंने हाई लैवल लैंग्वेज कन्वर्ट करता है। ठीक है जी। ये भी गल ध्यान रखियो। कंपाइलर
ठीक है जी। बस ये ध्यान रखियो कि आ जिहड़ा कंपाइलर होंदा है ये इंटरप्रेटर दे थोड़ा जा की होंदा है ज़्यादा तेज होंदा है, इंटरप्रेट नालों ज़्यादा तेज होंदा है। इस करके अजकल इंटरप्रेटर घट यूज होंदे ने ते ज़्यादा की यूज होंदे ने, कंपाइलर यूज होंदे ने। ठीक है जी, ये गल ध्यान रखो सारे जने। इत्थों तक समझ आ गया सारे नूं? ठीक है जी, ये तुसीं आ सेम चीज़ कह सकते हो, डिटो। ठीक है जी, यानी ये दोनों है तो सेम, पहला आ बनया उस तो बाद विच कंपाइलर। अजकल के कंप्यूटर में कंपाइलर पाया जाता है। ठीक है जी, इन्नी चीज़ सारिਆਂ ਨੂੰ कंप्लीट हो गई। सो ये सीगे जी अपने सॉफ्टवेयर, ध्यान रखियो। ठीक है जी, सॉफ्टवेयर के बारे अपनी इन्नी नॉलेज सीगी। और मेन जिहड़ा सी सॉफ्टवेयर वो अपना सब तो जिहड़ा मेन सीगा वो सीगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ध्यान रखियो। ठीक है जी, आ देखो ध्यान नाल आपां गल कीती सी सिस्टम सॉफ्टवेयर दी। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होंदे ने, सिस्टम ते एप्लीकेशन। ये तो मैं नहीं कराऊंगा हुणे, क्यों? क्योंकि ये आपां अपने टॉपिक ही जुड़िया होया MS ऑफिस का पूरा पूरा, इस करके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उत्थे पढ़ांगे आपां ढंग नाल। सिस्टम सॉफ्टवेयर दे विच आपां ऑपरेटिंग भी पढ़ लिया, लैंगवेज भी पढ़ लिया। आ जिहड़े डिवाइस ड्राइवर होंदे ने इन्हां नूं दस्सण दी लोड़ नहीं है। डिवाइस ड्राइवर की जिवें गल करिए, जिवें तुहाडे फोन दे विच आपां गल कर लैंदे आ ऑडियो नहीं चलदी तो तुसीं ऑडियो ड्राइवर डाउनलोड कर लैंदे हो। तुहाडे फोन दे विच वीडियो नहीं चलदी तुसीं FLV प्लेयर जां डालो, जिवें छड्डो इनू, तुसीं फोन दे विच आओ, तुहाडे फोन दे विच अगर वीडियो प्लेयर नहीं है तो तुसीं MX प्लेयर डाउनलोड कर लैंदे हो ना। वो डिवाइस ही तो है, होर की है, वो डिवाइस ड्राइवर मान लेंदे आपां उहनूं। ठीक है जी, जिवें आपां नॉर्मल जी गल कर लैं, नोटपैड हो गया, तुहाडे कंप्यूटर दे विच नोटपैड है। फिर आपां गल कर लैंदे कैलकुलेटर है ना, MS पेंट हैगा ना, रन कमांड हैगी आ, वर्क पैड हैगा वा, है ना, वर्ड पैड जिन्होंने बोलते हैं आपां। तो वो सारे के सारे की ने डिवाइस ड्राइवर ने। सो इस करके इंपोर्टेंट नहीं है ज़्यादा, ये दोनों ही इंपोर्टेंट सी। फटाफट दसो भी, इन्नी चीज़ समझ आ गई? कल आप शुरू करांगे इंटरनेट एंड वैब, ये गल ध्यान रखियो। रिपीट, सॉफ्टवेयर सब तो मेन चीज़ दस रहा वो पढ़ लियो बस, बाकी नहीं पढ़ना। सब तो पहला सॉफ्टवेयर की है ये पता होना चाहिए है तुहानू। सिस्टम सॉफ्टवेयर किन्ने प्रकार के होंदे ने ये। फिर उस तो बाद 4 क्वेश्चन पूरे रट लियो। फिर उस तो बाद विच ऑपरेटिंग सिस्टम दे विच की 3 चीज़ां दसियां वो रट लियो। फिर उस तो बाद फीचर जरूर याद कर लियो बई, फीचर चो एक प्रश्न पक्का पूछेगा। फीचर चो नहीं पूछा तो टाइप चो पूछ लेगा, और अगर इस टाइप चो नहीं पूछा तो इस वाले टाइप चो पूछ लेगा, ध्यान रखियो। फिर उस तो बाद विच यूटिलिटीज़ पढ़े सीगे, इन्हां चो भी एक क्वेश्चन तैयार हो सकता है। फिर आप विंडो यूटिलिटीज़ पढ़ लिया। फिर लैंगवेज की गल आई, इस लैंगवेज के विचों ये गल जरूर ध्यान रखियो, आ जिहड़ियां ना पूछ लेंदा है, मशीनी प्लस असेंबली मिलकर कौन सी भाषा बनेगी, लो लेवल। यूजर प्लस कंप्यूटर की जो भाषा समझ सकता है उसे क्या कहते हैं, मिड लेवल। यूजर फ्रेंडली लैंगवेज कैसी है, हाई लेवल लैंगवेज। तो जां फिर तुहाडे कोलों आ 3 गल्लां पूछ सकता है कि असेंबली भाषा नूं मशीनी भाषा विच बदलण वास्ते किहड़े मतलब लैंगवेज ट्रांसलेटर का यूज किया जाता है। तो ध्यान रखियो असेंबलर। ठीक है जी, सो इन्ना ही करांगे आप अज, और कल आप करांगे इंटरनेट एंड वैब, जिहड़ा तुहाडे साफ साफ लिखा हुआ है सिलेबस दे विच, है ना। हुण तक तो मैनूं लगदा एक भी चीज़ सिलेबस दे विच लिखी नहीं हुई सी, बट ये करनी जरूरी होंदी है क्योंकि ये बेसिक क्या जाता है, इनू बेसिक कंप्यूटर की थ्योरी क्या जाता है। ठीक है जी, सो हालांकि बेसिक थ्योरी भी आप बहुत वड्डे लैवल ना करा सकते सीगे, बट तुहाडे जिन्नी की जरूरत है आप उन्नी लिखी है। ठीक है ना। चलो जी, मिलते हैं एक नवे सैशन दे विच, उदों तक लई सारिआं नूं रब राखा।